फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? मेरे पास प्लान्स नहीं, उम्मीद है। मतलब ये कि अभी जॉब की उम्मीद और बाद में प्लान्स बन जाएंगे। तो गुजारा कैसे हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो रहा है। सिर्फ गुजारा ही करना है? आप फिक्र ना करें, हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों में से नहीं हो। अच्छी बात। मरियम, तुम्हारी गाड़ी काफी दिनों से बंद खड़ी है, तुम जाओ तो ले जाओ अपने पास। पापा, घर में गाड़ी है, अंकल तो यूज नहीं करते, तो हम दोनों के पास ही होगा। आपकी तबीयत ठीक है? क्यों? मेरी तबीयत को क्या होना? मैंने कहा कि इतनी खामोशी से आप मुझे इतनी देर से बर्दाश्त कर रही हैं, तो पूछ लेता हूं। बहुत अच्छा गाना था। भाई, हम दोनों का पार्टनर होगा। मैं बताती हूँ, चलो। बहुत ही बदतहजीब लड़का है। बात तो उसने गलत नहीं की है, मैं भी काफी देर से यही सोच रहा था। फजात, आप भी? और आप इतने मुतमईन कैसे? मैं सिर्फ इसलिए मुतमईन हूं क्योंकि मरियम मुतमईन है। ये सब क्या है? ये मेरी कुछ अधूरी पेंटिंग्स हैं जो मैंने बनाई थी। क्या मतलब? जब मेरे साथ कोई नहीं रहा था तो मैं इनसे दिल बहलाया करती थी। लेकिन तुम्हारी क्रिएटिविटी का शिकार तो नजर नहीं आता। पता नहीं, मुझसे कभी कोई पेंटिंग पूरी नहीं हुई। सब कुछ बिखर जाता था, कुछ समझ नहीं आता था क्या बनाऊं। तो फिर ठीक है, आज एक काम करते हैं ना, तुम्हारी इस अधूरी पेंटिंग को कंप्लीट करो। पहले बेटी की खुशी देखो, मैं अब भी मुतमईन ना हूं क्या? मरियम, मरियम, क्या हुआ? मानूर की तस्वीर कहाँ है? क्यों और किससे पूछ के तुमने ये तस्वीर उतारी है?
क्या हो गया शरोज? मुझे क्या जरूरत पड़ी? मैं तुम्हारे साथ ही आधी रात को आई थी वापस। जिसने भी किया है मेरे साथ तो अच्छा है किया। खाला, आप ये तस्वीर यहाँ क्यों लाई? जिस चीज की जो जगह होती है उसे वहीं रहना चाहिए। इसकी यहाँ जगह नहीं। खबरदार, हाथ मत लगाना इससे। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। खाला, मेरा कोई हक नहीं है। वो मेरी क्या मेरी? क्या लगती है ये तुम्हारी? अपनी बीवी के पहलू में बैठकर मानो से मोहब्बत के दावे करते हो। मान लो शहरोज, अभी चंद माह भी नहीं गुजरे और तुमने उसको भुला दिया है। खाला, मैं उसे नहीं भूला। वो अभी मेरे अंदर जिंदा है। नहीं है वो तुम्हारे अंदर जिंदा। जिस तरह वो जिंदगी से चली गई, एक दिन उसकी याद भी तुम्हारे दिल से चली जाएगी। ये तस्वीर मेरी बेटी की है, मेरे पास रहेगी। ना मुझे तुम्हारी जरूरत है और ना ही मेरी बेटी को। तुम जाओ यहां से। खाला, जाओ यहां से। और अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाओ। मुझे अपनी बेटी के साथ ना छोड़ दो प्लीज। शबाना ने अच्छा किया कि मानो की तस्वीर हटा दी खुद ही। भांजी थी, जान से ज्यादा अजीज थी, लेकिन सच पूछो तो शेरोज के और तुम्हारे कमरे में उसकी तस्वीर देख के मुझे अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा ना? आंटी, उन्होंने बहुत दुख में आके वो तस्वीर उतारी है। दुख सब अपनी जगह है, लेकिन जो हुआ उसके बाद। ओहो, लो भाई, संभालो ये सामान। सारा ले आए, कुछ छोड़ तो नहीं आए? अरे भाई, सारा ले आया हूँ। एक तो रिटायरमेंट के बाद ना ये बीवियां शौहरों को गधा समझने लगती हैं। बस सामान ढोते रहो। अरे हम बेटा, इधर इन्हें पानी तो पिलाओ, कहीं से तपे हुए आए। तपे में आए हैं,
हाय हाय, ये क्या उठा के लेके आए आप? क्या ये तो मैंने लिख के दिया था, पास्ता मैक्रोनी, ये क्या है? अरे मरियम के लिए है। वो कब तक हमारे साथ सब्र करके कद्दू करेले खाती रहेगी? अगर मुंह से कुछ नहीं कहती तो कम से कम हमें तो उसका ख्याल रखना चाहिए। ये ले पानी। थैंक यू बेटा। ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। ये सारी चीजें मानो मंगवाती थी ना, उसके बाद से तो हमने ये सब चीजें मंगवानी ही छोड़ दी। अगर मुझे जरूरत होती किसी चीज की, मैं खुद कहती आप लोगों को। नहीं बेटा, तुम कभी अपने मुंह से न कहती। और ये तो हमारी कोई नेकी है जो काम आ गई, वरना अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी बहू दी है हमें। समझो कि मानो का दुख भी भूल गए हम। हाँ, बस अल्लाह ने करम ही कर दिया, वरना इतने नेक तो आप कभी नहीं रहे। सारी जिंदगी झूठ से ही कमाया। सुन लो, सुन लिया? यानी जिस कमाई पे सारी जिंदगी ऐश करती रही है औरत, आज कह रही है झूठ की कमाई थी। अरे आप लोग लड़ना बंद करें प्लीज। और थैंक यू सो मच अंकल। देखो बेटा, अगर सबकी तरह तुम भी मुझे अब्बू कहोगी ना तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। जी थैंक यू अब्बू। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। क्या हुआ? खाला बहुत तकलीफ में है। कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ उनकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। तुमने कितनी आसानी से ये बात कह दी है। मैं आसानी से नहीं कह रही, अपनी जान पर खेल कर कह रही हूं। हर इंसान भूल जाता है, और शहरोज मैं जानती हूँ कि जितनी तकलीफ खाला को हुई है उतनी तुम्हें भी हुई है। हर रोज सुबह उठते ही और सोने से पहले हर वक्त तुम्हारी नजर उस पे पड़ती थी। मरियम, आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस मामले में बेबस हूं। तुम्हारी हर बेबसी समझ में आती है मुझे। शहरोज, जिनसे मोहब्बत हो उनको याद करने के लिए इन तस्वीरों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम जेलस नहीं होती? होती थी, मगर एक बात जान ली है मैंने, मर्द को नई मोहब्बत बसाने के लिए पुरानी मोहब्बत को भुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ी गुंजाइश होती है मर्द के दिल में। तुम क्या कहना चाह रही हो? कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा? हाँ, बस एतराफ करने में थोड़ा सा घबराती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। ये तुम आज क्या बातें लेकर बैठ गई हो? कुछ नहीं, मैं बस ये कहने आई थी कि खाना रेडी है, आज तुम्हारे लिए चाइनीज बनाया, आके खा लो। पाला, मैं आपके लिए गरम गरम पकौड़े और पुदीने की चटनी लाऊंगी। मुझे नहीं खाने। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रख देती हूँ, आप बाद में खा लीजिएगा।
इस तरह हुक्म चलाने लगी है जैसे अब यही घर की मालकिन है। हर काम अब इसी की मर्जी से होगा। मानो को अपनी सहेली कहती थी और उसी की हर चीज में काबिज हो गई है। ये तुमने बनाया? हाँ, कैसे है? ठीक है। मगर अम्मी अब्बू को तो बहुत अच्छे लगे। उन्हें तो अच्छे लगेंगे, तुम्हारा दिल जो रखना है। बस पे छोड़ दो, मत खाओ, सिर्फ चाय पियो। अरे मजाक कर रहा था, बहुत अच्छे। तुम नहीं खाओगे, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अरे बहुत अच्छे हैं, मैं तो मजाक कर रहा था मरियम, प्लीज। नहीं, बस छोड़ दो, अब ये मैं खाऊंगी सारे। एक तो तुम नाराज इतना जल्दी क्यों हो जाती है? दो। हाँ तो क्या हुआ, मैं खाऊंगी, अब तुम सिर्फ चाय यार पियो। मरियम। नहीं। रास्ता छोड़ो। अब चाहती क्या है खाला? मैंने क्या चाहना है? हटो मेरे रास्ते से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। खाला, अगर हम लोग एक घर में रह रहे हैं ना, तो हमें बात करनी पड़ी। मुझे चोट लग जाती। लगी तो नहीं ना? अब क्या चाहती हैं आखिर? आप चाहती हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं? ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरे जाने से महानूर तो वापस नहीं आ जाएगी ना। मत भूलें खाला, महानूर के जाने के बाद ये घर वीरान हो गया था। इस घर को घर मैंने बनाया है। अब अगर मैं भी ये घर छोड़कर चली गई तो ये घर दोबारा वीरान हो जाएगा। सुना आपने? आप जितनी भी कोशिशें करें, मैं ये घर छोड़कर जाने वाली नहीं। शहरोज, तुम देख रही हो किस तरह से बात कर रही है मुझसे? धमकियां दे रही है मुझे। मरियम, तुम खाला से किस लहजे में बात कर रही हो? लेकिन मैंने तो कुछ भी मरियम। नहीं। माफी मांगो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा शहरोज। इतनी बातें तो सुना चुकी हो, अब और क्या बाकी रह गया कहने के लिए? खाला, आप झूठ तो मत बोले। मरियम, माफी मांगो। I'm sorry. देखा मानू, तुम्हारी दोस्ती का दावा करते करते तुम्हारी जगह लेने लगी है। लेकिन इतना आसान नहीं है मेरी मानू की जगह लेना। तुम देखना, एक दिन तंग आकर खुद ही चली जाएगी यहां से। दिन से रात हो गई, लेकिन वो बच्ची अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। अब आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं? तुम्हारी बीवी की बात कर रहा हूं, गधे। जरूर तुमने उसे कुछ कहा होगा। अबू, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें अल्लाह ने ऐसी सब्र करने वाली बीवी दी है, जो खिलाया खा लिया, जो पहनाया पहन लिया, कभी कोई फरमाइश ही नहीं की उसने। अबू, आप खामखा में बात को बढ़ा रहे हैं। खामखा की बात नहीं है। तुमने उसके साथ जो कुछ किया है, उसने कभी पलट के तुम्हें ताना नहीं दिया। और क्या चाहते हो? आप मरियम इधर आओ, यहाँ अपने अब्बू के सामने आओ। अब तुम मुझे बताओ और अपने अब्बू को कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया है, क्या इसने कहा तुमसे जो तुम नाराज हुई? कुछ भी नहीं कहा अम्मी। ना ना मेरे बच्चे, पर्दा डालने की जरूरत नहीं है।
देखो, तुम हमारी बेटी हो और हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। तो मैं क्या हूं अबू? तुम नाकिबत अंदेश हो, तुम नाकाबिले एतबार हो, तुम नालायक हो। हद होगी अबू। अच्छा चलो, माफी मांगो मरियम से। लेकिन अबू मैंने किया क्या है? तुमने किया है या नहीं किया है, बस सॉरी कहो। अबू मैं ऐसे कैसे माफी मांगू? हाँ, ये बात तो है। चलो, हमारे जाने के बाद माफी मांग लेना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कान खोल के सुन लो कि डिनर तक मुझे इस बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट और हंसी चाहिए, समझ गए? वरना मैं तुम्हें इस घर से फौरन बाहर निकाल दूंगा। और ये मैं अपने घर में अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा हूं। वाह! तो तुम्हें इतनी डांट सुनने के बाद भी यकीन नहीं हुआ? मेरी बात सुनो, मेरी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अपने रूम में जाना है। ऐसे क्या जादू किया तुमने? इन चंद महीनों में मेरे वालिदैन मेरे नहीं रहे। ये मोहब्बत का जादू है। तुम पे तो चला नहीं और उन पर काफी जोर का चल गया है। अब तुम्हें कुछ और कहना है या फिर मैं जाऊं? आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि खाला बात को बढ़ा रही थी, लेकिन आखिर में क्या करता? तुम्हें उनकी हालत का पता तो है। देखो शरोज, मैं हरगिज अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ना, कहा ना आई एम सॉरी। लेकिन तुम भी खाला की बातों को प्लीज नजरअंदाज कर दिया करो। वो गुस्से का इजहार करती हैं, लेकिन उनका मकसद किसी को नुकसान देना नहीं होता। आई एम सॉरी। ठीक है, मगर मैं बता रही हूं, अगर ये नेक्स्ट टाइम हुआ ना तो फिर सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हें। तुम अंकल से माजरत कर लेती, मैं वहां क्या करूंगा? एक छोटी सी फैमिली गेट टुगेदर है, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। मामा पापा ने बहुत इसरार पे बुलाया है। चलो ठीक है, लेकिन प्लीज हम जल्दी वापस आ जाएंगे। फिक्र नहीं करो, मैं कोशिश करूंगी। क्या हुआ? ये लगा दो। ठीक है, थैंक यू। अब चलें ना? चलो। वजात अंकल ने ठीक नहीं किया। उस शहरोज की वजह से मुझे पार्टी से निकाल दिया। कैसे कर सकते हैं वो ये सब? उस 2 टके के इंसान को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसकी औकात है कि शेयर्स खरीद सके कंपनी के। रिलैक्स, मैं बात कर लूंगा बजाज से। आप बात करेंगे और वो मान जाएंगे? दामाद है उनका वो। जाहिर है बजाज ने ये फैसला अपनी और मरियम के बेनिफिट के लिए किया होगा ना। डैड, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने शेयर्स निकालें उस कंपनी से फौरन। पागलों जैसी बातें मत करो। अचानक ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। पर तुम भड़क किस बात पे? मैं कह रहा हूं ना कि कोई ना कोई वे आउट निकल आएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जाओ तुम जाके रिलैक्स करो, मैं बात कर लूंगा उससे। जाओ।
यंग ब्लड के गुस्से में एकदम आ जाता है। क्या हुआ शहरूज? तुम काफी देर से खामोश हो। तो क्या करूं? इतनी बड़ी कंपनी में शेयर्स मिल रहे हैं और वो भी मिन्नत में। मुझे बताओ, तुम्हें पता था? नहीं, मुझे लगता है कि पापा ने जमान का मुंह बंद करने के लिए कहा है। उसका मुंह मैं खुद बंद कर सकता हूँ। एनीवेज मानिया, मुझे प्लीज बता देना कि मुझे ये ऑफर बिल्कुल कबूल नहीं है। मैं नहीं कहूंगी, खुद ही कह देना। ये मुमकिन नहीं है। क्यों? लोग तो यही कहेंगे कि मैंने मरियम से शादी इसलिए की थी। अगर तुम्हें लोगों की परवाह होती तो तुम मरियम के साथ वो सब ना करते। तुम्हें लोगों के बारे में नहीं, मरियम के बारे में सोचना चाहिए। अगर उसने तुमसे शादी की है तो कुछ ना कुछ सोचकर ही की होगी। Anyway, मैं माजी को नहीं बल्कि मरियम की आने वाली जिंदगी को देखना चाहता हूं। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम 2 सालों में इस कुर्सी तक पहुंच सकते हो। 2 सालों में तो शायद आप भी यहां तक नहीं पहुंचे होंगे। क्योंकि मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। उड़ान भरने के लिए पैरों के नीचे जमीन का होना जरूरी है। मैं तुम्हें वो रनवे दे सकता हूं जहां से तुम अपनी उड़ान का आगाज कर सको। बाद में खुला आसमान है और तुम्हारी मेहनत। मगर फैसले जज्बाती होकर नहीं करते, सोच लो। मरियम ने बहुत सफर किया है और मैं उसकी जिंदगी में आराम, सुकून और आसाइश देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि वो महीने के आखिर में बैठ के पहली तारीख का इंतजार किया करे और मरियम किसी भी हवाले से शर्मिंदा हो। ये मुझे हरगिज़ कबूल नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा। गुड। वेलकम टू माय ऑफिस। थैंक यू। इतने शातिर इंसान हो तुम। पहले घर तक पहुंचे और अब यहां कंपनी तक। भाई मानना पड़ेगा। आगे आगे देखो, होता ही। वो तो देख रहा हूं। अपनी मंगेतर की मौत को कैश करवा दिया। मोहब्बत और मजलूमियत का ड्रामा करके मरियम को तो तुमने हासिल कर लिया। अब अपने ससुर को भी काबू करना चाहते हो। जबरदस्त। लेकिन एक बात याद रखो, ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगा तुमको यहाँ पे। कल रात पार्टी में तुम्हें देखा, मैं पार्टी छोड़कर जाने को तैयार था, मगर मरियम ने मुझे रोक लिया। जानते हो उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि अगर यहां से कोई जाएगा तो वो ज़मान होगा। कुछ तो याद होगा अगर पार्टी छोड़ कौन गया था। तुमने ऑफर कबूल कर ली? हाँ, बहुत अच्छा किया बेटा। क्या जरूरत है खामखा इधर उधर जूतियां चटकाने की।
मरियम के अब्बा ने ये जो फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। मैं तुम्हारे अब्बा को बता के आती हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, असल में तुमने चेक वापस कर दिया, गाड़ी भी नहीं ली, तो फिर एकदम से तुम्हारे पापा ने मुझसे एक सवाल किया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अगले 2 सालों में उनकी कुर्सी तक पहुंच सकता हूं या नहीं। तो तुमने क्या जवाब दिया? सच तो ये मरियम कि मैं अगले 10 सालों में भी उनकी कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मरियम, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से कहीं भी और कभी भी शर्मिंदा हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो। और मैं जमान जैसे शख्स को दोबारा कोई मौका नहीं देना चाहता। शहरोज, जमान से प्लीज दूर रहना। फिक्र ना करो। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाने लगाती हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं दूर रह के इसके साथ जो कुछ करने वाला हूं उसका ज़मान ने तसव्वुर भी नहीं किया। तुम क्या गई मानो? मेरा तो जैसे इस घर से रिश्ता ही खत्म हो गया। रद्दी की तरह पड़ी रहती हूँ किसी कोने में। आपा को तो अपनी बहू के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। सास बहू सर जोड़कर मशवरे करती रहती हैं, मुझे किसी बात में शामिल नहीं करती। और अब तो शहरोज ने मेरा किचन में जाना भी बंद कर दिया है। और एक वक्त था कि इस घर का किचन मेरे बगैर चल ही नहीं सकता था। कैसे फरमाइशें कर करके सब मुझसे चीजें बनवाते थे। अब तो भाई सब कुछ मरियम का है, किचन का। क्यों चली गई तुम मानो? बहुत अकेली हो गई हूँ तुम्हारे बगैर। खाला, मेरा आज ऑफिस में पहला दिन है, नाश्ता आपके हाथ का करना है। कितने दिनों से आपने मुझे हलवा नहीं खिलाया। अपनी बीवी से कहो, बना देगी। उसके हाथ में वो जायका थोड़ी है जो आपके हाथ में है खाला। है ना? मैं भी ये कहती हूँ। तो फिर आए ना, मैं तैयारी करता हूँ, आप हलवा बनाओ। मगर तुमने मुझे किचन में जाने से मना किया था। खाला, मैं कौन हूं तुम आपको मना करने वाला? वो आप ही का किचन है। आपका जब दिल चाहे मेरे लिए कुछ भी बना दिया करें। आए ना, मरियम को छोड़ें, उसे अपने काम करने दें।
मेरे साथ चले, हलवा बनाते। चलो बनाते हैं हलवा तुम्हारे लिए। बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हारे लिए गुड़ वाले पराठे नहीं बनाए, खाओगे? क्या बात होती है आपके गुड़ वाले पराठों की। क्या हो रहा है यहाँ पे? खाला और भांजे का लाड। लगता है कि कुछ खास बन रहा है। खास उल खास, खाला जी की खास रेसिपी है। हम लोग अक्सर नाश्ते या शाम में चाय के साथ खाते हैं। मानू को तो इतना पसंद था कि अक्सर हम दोनों की लड़ाई हो जाती थी कि ज्यादा हिस्सा उसने लिया। और तुम हमेशा अपना हिस्सा उसके लिए छोड़ दिया करती थी। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बताया करती थी मुझे। खाला कितनी देर है? बस तैयार हो गया, तुम मेवा ला कर दो मुझे। मरियम बाहर टेबल पे है, प्लीज आ। ये ना, मैं भी हेल्प करूं आपकी? मुझे भीड़ नहीं पसंद किचन में।